नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लिथुआनिया देश के बारे में। और ऐसा क्यों? क्योंकि लिथुआनिया देश को 2023 में चाहिए थे 35,000 वर्कर्स, जिसमें से 20,000 वर्कर्स तो लिथुआनियन गवर्नमेंट को मिल चुके, बट 15,000 वर्कर्स की और रिक्वायरमेंट है एज पर गवर्नमेंट डेटा। और सेकेंड चीज़, यहाँ पर दोस्तों आपको जो है वीज़ा अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं और डायरेक्ट आपको 2 ईयर्स का रेसिडेंट परमिट मिल सकता है। इतना ही नहीं दोस्तों, यहाँ का वीज़ा रेशियो भी 99% के अप्रॉक्स से, प्रोसेस काफ़ी ईजी, फाइल्स की भी ज़रूरत नहीं है और एज गैप का भी इशू नहीं है। एंड अगर आप कोई हाईटेक टेलीकम्युनिकेशन या आईटी फील्ड की जॉब के लिए आते हो तो यहाँ पर यू गेट अ चांस टू गेट 3,000 यूरोस का अलाउंस भी, जो कि आपको लिथुआनियन गवर्नमेंट देगी। सो ऐसे काफ़ी मल्टीपल बेनिफिट्स है, जिसकी वजह से मुझे आज लिथुआनिया के ऊपर वीडियो बनाने वाला है। तो आज के वीडियो में दोस्तों आप जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ वर्क परमिट इन लिथुआनिया, यहाँ पर सैलरी कितनी, टैक्सेस कितनी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या होती है वर्क परमिट की, जैसे मैं हर वीडियो में अपने बताता हूँ। यहाँ पर जॉब वेबसाइट्स कौन सी है, यहाँ पर जो है एजेंट्स कौन से जो प्रैक्टिकली आपको इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल से यहाँ पर ला सकते हैं। और फिर आखिरी में मैं अपनी जो है दोस्तों आपको ओपिनियन बताने वाला हूँ कि लिथुआनिया आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो आज इस वीडियो को एंड तक देख लोगे, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे लिथुआनिया वर्क परमिट से रिलेटेड। पहले अगर हम टाइप्स ऑफ वर्क परमिट की बात करें लिथुआनिया में, तो 4 टाइप्स होते हैं। पहला टाइप है दोस्तों EU ब्लू कार्ड, जो कि हाईली प्रोफेशनल्स के लिए होता है, जिनके पास एक प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन होती है IT में या फिर मैनेजमेंट में, और एक डिसेंट से भी ऊपर वाली सैलरी होती है। तो हाई सैलरी और IT ग्रेड्स के लिए जो है ब्लू कार्ड होने वाला है EU ब्लू कार्ड। तो ये वाले के लिए हम ज़्यादा इसमें बात नहीं करने वाले हैं। सेकेंड है दोस्तों नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, जो लिथुआनियन गवर्नमेंट देती है। नॉर्मल एम्प्लॉयमेंट वीज़ा के लिए अप्लाई करोगे तो येस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस, जिसमें आप किसी भी काम के लिए आ सकते हो। हेयर ड्रेसर हो गया, कंस्ट्रक्शन में हो गया, ड्राइविंग में हो गया, एंड सो ऑन, देयर आर वेरियस मल्टीपल फील्ड्स। थर्ड है दोस्तों सीजनल वाले, जिसमें आप जो है 6 मंथ्स के लिए आते हो, एक सीजन के लिए आते हो कि सीजनल काम होता है उसके लिए। और फोर्थ है दोस्तों इंट्रा कंपनी ट्रांसफर। इंट्रा कंपनी ट्रांसफर में क्या होता है कि जैसे आपकी TCS कंपनी इंडिया में भी है और लिथुआनिया में भी है, तो कंपनी के थ्रू अगर ट्रांसफर लेते हो तो वो इंट्रा कंपनी ट्रांसफर है। वेल, हम इन तीनों वर्क परमिट्स के बारे में बात नहीं करने वाले, हम सिर्फ एक वर्क परमिट के बारे में बात करने वाले, जो कि है नॉर्मल वर्क परमिट फॉर एम्प्लॉयमेंट इन लिथुआनिया। ये तो हो गए दोस्तों टाइप्स। अब थोड़ा सा अगर हम सैलरी और टैक्सेस की बात करें, तो आप यहाँ पर अगर कोई डिसेंट जॉब के लिए आते हो तो यहाँ पर यू कैन एक्सपेक्ट 2,000 यूरो पर मंथ की सैलरी। बट अगर मिनिमम से मिनिमम की बात करूँ कि इतना तो कमा ही लोगे, तो वो है 840 यूरोज। अगर इसमें टैक्सेशन की बात करें हम, तो टैक्सेशन होने वाला आपका 20% से 32%। वो वेरी करता है कि जितनी आपकी इनकम बढ़ती जाएगी उतना आपका टैक्स भी बढ़ता जाएगा। अब दोस्तों हम जान लेते हैं कि आप एक्चुअली में इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश से जो है वर्क परमिट कैसे स्टेप्स में अप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहली स्टेप दोस्तों होती है कि यार जब भी आप किसी भी थर्ड कंट्री में जो है वर्क परमिट अप्लाई करना चाहते हो, तो आपके पास या तो कोई जॉब होनी चाहिए या फिर कोई एम्प्लॉयर होना चाहिए। तो जॉब और एम्प्लॉयर कैसे मिलेगा वो मैं आपको बताऊंगा, पर उससे पहले जानते कि यहाँ पर टॉप डिमांडिंग जॉब्स कौन कौन सी होने वाली है। अगर टॉप डिमांडिंग जॉब्स के बारे में बात करूँ तो तीनों ही फील्ड में देख लो। एक हाईली स्पेशलाइज्ड स्किल्स की बात कर लो, या फिर स्किल्ड वर्कर्स की बात कर लो, या फिर नॉन स्किल्ड की बात कर लो। तो हाईली स्पेशलाइज्ड में आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वैकेंसीज एक्चुअली में गवर्नमेंट को चाहिए। ये ऐसे लेबर शॉर्टेज स्किल्स होते हैं जो लिथुआनियन गवर्नमेंट ने अपने गवर्नमेंट पोर्टल्स पर शोकेस किए हुए, ताकि हमें पता लग जाए कि इन स्किल्स के लिए जाओगे तो आपको जॉब जल्दी मिलने वाली है। और इन स्किल्स की कमी है दोस्तों लिथुआनिया के अंदर। तो हाईली स्पेशलाइज्ड में ये वाले ऑप्शंस मिल सकते हैं। अगर आपके पास थोड़ा सा भी स्किल है, ट्रक ड्राइविंग का एंड सो ऑन का, तो ये वाले जॉब्स के लिए आ सकते हो। और अगर आप बिल्कुल भी स्किल्ड नहीं हो लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप क्लियर एंड ऑल ये वाली सारी जॉब्स के लिए आ सकते हो। तो टॉप डिमांडिंग जॉब्स पता चल चुकी है। अगर इनमें से किसी भी जॉब में आपका एक्सपीरियंस है तो फॉर श्योर आप आ सकते हो, लिथुआनिया आपको कोई नहीं रोक सकता। अब ये तो पता चल गया कि टॉप डिमांडिंग जॉब्स कौन सी है, लेकिन आप 2 तरीके दोस्तों यहाँ पर जॉब और एम्प्लॉयर फाइंड करने के। तो जॉब फाइंड करने के तरीके तो ऑनलाइन काफ़ी सारी वेबसाइट्स है, जो कि लिथुआनियन गवर्नमेंट की भी वेबसाइट्स है इनके अंदर, तो इनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। और दूसरा जो है, मैं ये बताऊंगा नहीं कि कैसे अप्लाई किया जाता है, आप इतने तो अंडरस्टैंडिंग है कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हो। CV चाहिए रहेगा आपको और एक कवर लेटर चाहिए रहेगा, उसके थ्रू आप जो है इन वेबसाइट्स पे अप्लाई कर सकते हो। वेल, वेबसाइट्स पे लाखों लोग अप्लाई करते हो तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर ऑफ एप्लीकेशंस करनी पड़ेगी, तभी यू कैन एक्सपेक्ट कि कुछ आपके चांसेस बन सकते हैं। अराउंड 50-60 एप्लीकेशन करोगे तब जाके 1% चांस है कि कहीं ना कहीं आपका जो है अप्रूवल आ जाए। अगर ये नहीं तो फिर दूसरा होता है कि यू गेट इन टच विद एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज। अब एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज की बात करें तो स्क्रीन पर दिख पा रहे हो कि ये थोड़ी बहुत ट्रस्टेड एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है, बट स्टिल आई नेवर रिकमेंड एनी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी। इट्स जस्ट फॉर योर रेफरेंस कि यार दीपांशु प्रैक्टिकल सब कुछ बताया कर, तो प्रैक्टिकल में ये जॉब वेबसाइट्स हो गई और ये एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज है। एक अजीत करके जो वो इंडियन कंपनी काफ़ी सालों से काम करे, तो उसका भी आप हेल्प ले सकते हो। तो ये कुछ जॉब वेबसाइट्स और एजेंसीज हैं जिनके थ्रू आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अब जैसे ही इन जॉब वेबसाइट्स के थ्रू या फिर एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज के थ्रू आपके पास एक जॉब और एक एम्प्लॉयर हो जाता है, नाउ सेकंड स्टेप में क्या होता है कि आपको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं एम्प्लॉयर को, और एम्प्लॉयर अप्लाई करता है आपके लिए लेबर एक्सचेंज ऑफिस में, जो कि लिथुआनिया में सिचुएटेड। हर एक
टेरिटरी का एक लेबर एक्सचेंज ऑफिस होता है, तो वहाँ पर अप्लाई करेंगे वर्क परमिट के लिए। एंड इसके बाद दोस्तों उनको टेम्परेरी रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा माइग्रिस पोर्टल पे। माइग्रिस स्टैंड्स फॉर लिथुआनियन माइग्रेशन इन्फॉर्मेशन सिस्टम, जहाँ पर फिर आप टीआरसी के लिए अप्लाई करेंगे, जो कि मैंने बताया था ना 2 ईयर्स का मिल जाता है लिथुआनियन के केस में। जितनी भी ये लेबर शॉर्टेज ऑक्यूपेशन है उसमें अगर अप्लाई करोगे तो आप डायरेक्टली 2 ईयर्स का जो है वर्क परमिट ले सकते हो, और विदाउट वीज़ा आप जो है डायरेक्टली वर्क परमिट के बेसिस पर ही लिथुआनिया ट्रैवल कर सकते हो। अब उसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है वो स्क्रीन पर आपको दिख पा रहे होंगे, सारे डॉक्यूमेंट्स आपको लगने वाले हैं ये पूरी प्रोसेस करने के लिए। ये जैसे ही पूरी प्रोसेस हो जाती है देन आप जो है फ्री फ्लो में जो है लिथुआनिया आ सकते हो। अच्छा, जब मैं ये वीडियो की रिसर्च कर रहा था तो मैंने एक एजेंट से भी कांटेक्ट किया था, नाम नहीं लेना चाहूँगा इस वीडियो में। तो एजेंट के पास जो जॉब आ रहा है, जो वर्क परमिट का रेट चल रहा है वो 4.5-5 लाख का चल रहा है लिथुआनिया का, जिसमें ड्राइवर की जॉब मिलने वाली, डिलीवरी ड्राइवर की, जिसमें बाइक ने आपको कार ड्राइव करनी पड़ेगी। 3 मंथ्स का प्रोसेस उन्होंने मुझे बताया है, और जो है इसमें सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1000 से 1500 यूरो के बीच में। दिस इज़ द स्लैब जिसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने बोला था कि सेल्स पर डिपेंड करता है। अगर 2000 यूरोज़ के सेल्स कर रहे हो तो 50% जो है कंपनी रखेगी, और 50% जो है वो पर्सन जो ड्राइव कर रहा है उसको मिलने वाला है। और टोटल आपको इसमें जो है 2 ईयर्स का टेम्परेरी रेसिडेंस कार्ड मिलने वाला है। आपको जो है 1000 यूरोज़ पहले देने पड़ेंगे वीज़ा अप्लाई कर, मतलब ये जॉब वॉब अप्लाई करने के लिए, और रेस्ट पेमेंट आपका जब टीआरसी कार्ड आ जाएगा उसके बाद। तो इस तरीके से वो प्रोसेस मुझे बताई थी, तो मैंने भी सोचा कि आपको बता दी, ताकि आप अगर किसी एजेंट से करवाओगे तो आपके पास नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ का। तो यही था दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप मेरी ओपिनियन जानोगे तो लिथुआनियन में एज सच देखो, आपको 5 ईयर्स के बाद यहाँ पर पीआर मिल जाएगा। मैं सेटलमेंट के लिए तो नहीं कहूँगा, बट इट इज़ अ गेटवे टू यूरोप। तो आप लिथुआनिया को सिलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि देखो साइड में इसके लातविया है, बेलारूस है, रशिया है, पोलैंड है, तो थोड़े अच्छे कंट्रीज ही सराउंडिंग है। तो यहाँ पर भी आकर अपना जो है करियर आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड देन जैसे ही आपको लगता है कि अब मेरी ग्रोथ यहाँ पर स्टैग्नेंट हो गई, तो ग्रोथ के लिए आप फिर मूव ऑन कर सकते हो नॉर्डिक कंट्रीज़ में। तो इट इज़ अ गुड पाथवे टू एंटर इनटू यूरोप, टू एंटर इनटू शेंजन कंट्री, क्योंकि शेंजन कंट्री तो आप और भी जो 27 मुल्क है उनमें भी ट्रैवल कर सकते हो। एंड ईजी प्रोसेस है, जल्दी से आप यहाँ पर आ सकते हो, तो जल्दी से जॉब भी कर सकते हो और अपना करियर यहाँ पर बना सकते हो। तो यही था दोस्तों वीडियो अबाउट लिथुआनिया वर्क परमिट। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा, और अगर यूजफुल रहा है तो आपको करना है लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं हम लोग किसी और कंट्री के वर्क परमिट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।